हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप लोगों को धार्मिक कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। किसी गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह शिव भगवान का भक्त था, परंतु उसकी पत्नी माला भगवान में जरा भी विश्वास नहीं रखती थी। मोहन भोले बाबा से प्रार्थना करता कि उसकी पत्नी को सद्बुद्धि दे, जिससे कि वह पूजा पाठ करने लगे। मोहन सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके लकड़ी काटने जाता और उसके बाद उन लकड़ियों को बेचने जाता। किसी दिन उसकी कुछ लकड़ियां बच जाती तो वह उन्हें घर में लाकर रख देता। मोहन की पत्नी उन लकड़ियों में से एक लकड़ी छुपाकर रख देती। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि वह इन्हें बेचकर अपने सजने संवरने के लिए श्रृंगार का सामान खरीद सके। एक दिन जब वह मोहन के जाने के बाद लकड़ियों की गठरी सिर पर रखकर बाजार में बेचने जा रही थी, तब रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ा, जहाँ काफी भीड़ थी। माला ने पूछा तो उसे पता लगा कि आज सोमवार है, इसलिए सभी भक्त मंदिर में भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। माला इसे सुनकर आगे चल दी। वह ना तो मंदिर गई और ना ही भगवान को नमन किया। आगे चलकर उसको एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी मिली। उसने माला से कहा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं बहुत गरीब हूँ। माला को उस पर दया आ गई। वह उसे पैसे देने लगी। तभी माला ने उससे पूछा कि क्या तुम भूखी हो? तब उस औरत ने कहा कि बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, पर मैं यह पैसे अपने खाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं इन पैसों से पूजा का सामान खरीदकर मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करूँगी और इसका पुण्य तुम्हें भी मिलेगा। तब माला ने कहा कि बहन, जिन शिव जी ने तुम्हें इस हाल में रखा है, तुम अपनी भूख मिटाने की जगह उन्हीं की पूजा में पैसे खर्च करना चाहती हो। तब उस औरत ने कहा कि बहन, यह तो मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं तो अपने आने वाले कल और अपने अगले जन्म को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो यह जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों के कष्ट भी मिट जाएंगे। माला हंसते हुए बोली, इस जन्म के कष्ट मिटाने हैं तो पहले खाना खाओ और इसके बाद कुछ काम करो। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। तब उस औरत ने कहा कि बहन, मैं पहले इस नगर में बहुत अमीर घर की बेटी थी और बहुत अमीर घर में मेरी शादी हुई थी, जहाँ दिन रात नौकर मेरी सेवा करते थे। एक दिन एक नौकरानी सोमवार का व्रत करके मेरे लिए प्रसाद लाई थी, जिसे मैंने घमंड में फेंक दिया, जिससे भोले बाबा रुष्ट हो गए और घर में जितना धन था उसे भी चोर ले गए। इसके अलावा मेरे पति बीमार हैं, इसी कारण मैं तुमसे पैसे मांगकर भोले बाबा की पूजा करना चाहती हूँ। माला ने ये सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पति मुझसे रोज
पूजा करने को कहते हैं, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब एक दिन भोले बाबा का निरादर करके तुम्हारा यह हाल हो गया है तो मेरा क्या होगा? मैं तो रोज अपने पति को पूजा करने को मना करती हूँ। माला रोती हुई घर आ गई और पूजा का सामान लेकर मंदिर गई। मंदिर जाकर उसने पूजा की और घर आ गई। शाम को जब मोहन घर आया तो उसने सारी बात बताई। तब मोहन ने भोले बाबा से कहा, बाबा आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे दी। अब आपकी सेवा करने से हम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। माला उस दिन से हर सोमवार का व्रत करने लगी। वह दिन रात अपने पति के साथ भोले बाबा का भजन करती। इससे प्रसन्न होकर भोले बाबा ने एक दिन रात को सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह दोनों की आँख खुली तो घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। दोनों भोले बाबा के मंदिर जाकर नतमस्तक हो गए। इस धन से मोहन ने एक व्यापार शुरू किया। इस प्रकार भोले बाबा की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। जय भोले बाबा की। दोस्तों, आप लोगों को यह प्रसंग कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।